प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। काफी पुराने समय की बात है, करीब करीब 40-45 साल हो गए होंगे। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए। दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। अब घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। तो देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए। जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहां सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहां सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके कहने लगे कि देखो ये सेठ कह रहा है कि माली सुखी है, और माली कह रहा है सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहां कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समाज। न आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुड़ी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े बुद्धिमान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हो, मालिक की भक्ति में लगाया हो। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी।